में आपको एक रिट्रोस्पेक्शन करना चाहिए अपना। रिट्रोस्पेक्शन मतलब अंतरावलोकन कर लो एक बार अच्छे से, है ना। और सबसे पहली बात यह है कि लिस्ट बना के रख लो। आप एक लिस्ट बनाओ, चैप्टर वाइज एक लिस्ट, ठीक है ना। कौन कौन से चैप्टर आपके ऐसे हैं जो बिल्कुल कमजोर पड़े हुए हैं, जो आपने बहुत दिनों से पढ़े नहीं है, जंग लग गई, धूल जम गई। ऑर्गेनिक जो भी हो, ऐसे नहीं ऑर्गेनिक में ऐसे बंदे बोलते हैं, ये तो यही तो चक्कर है। गोल जो है ना एकदम बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अकाउंटेबल, ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर आपको ये पता नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, तो फिर इसका मतलब तुमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है। यस सर, तुमने कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस सर, ऐसा तो नहीं कि पूरा होगा। यस सर, पूरा तो अब GOC2 पूरा और चैप्टर के अंदर भी कौन सा टॉपिक, GOC2 जो भी हो, देखो जो भी हो वो अपना पर्सन टू पर्सन, क्या सबका एक प्रॉब्लम है? यस सर, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। नो सर, ये तो मास प्रॉब्लम हो गई। आप इसको लिखें, है ना, चैप्टर वाइज चीजें लिखें। और मैं बता दूं, कुछ स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी। जैसे आप IUPAC में बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे, नहीं पूछाया था IUPAC का, बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पूछाया था, ठीक है ना। IUPAC आप सरफेस से पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैकेनिज्म में ज्यादा जोर देंगे, मैकेनिज्म हो गया, मतलब ये आपका GOC2, ठीक है ना। वही सबका लगा GOC2 पड़ा पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और GOC1 की सिलेक्टेड चीजें देखेंगे। सिलेक्टेड चीजें जैसे आप इफेक्ट वगैरह सारे देखेंगे, इफेक्ट Yes, sir. एप्लीकेशन सारे देखेंगे, स्टेबिलिटी सारे Measure- देखेंगे, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर सारे देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें जब आप IUPAC देखेंगे तो उसमें वो सिलेक्टेड देखेंगे चीजें। दूसरा आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में आप ऑप्टिकल, GI, OI और आपका ऑटोमर, ठीक है ना, और एक आपका वो मेटामर, ठीक है ना। ऑटोमरिज्म, मेटामरिज्म, इन पे ज्यादा जोर देंगे। और इसके लिए आपको पता कैसे पता लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस। उठाओ मॉक टेस्ट, ठीक है ना, या पिछले 15 से 20 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उठाओ और उनको करना स्टार्ट करो। केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ ज्यादा पूछा गया है ना, ये आप देखो पहले उसमें, और उसमें से तुम क्या गलत कर रहे हो, जो गलत कर रहे हो, ज्यादा गलत कर रहे हो, उसकी एक लिस्ट बनाते जाओ फटाफट। वो टॉपिक वाइज लिस्ट होनी चाहिए, है ना। चैप्टर और चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज लिस्ट बनाते जाओ और फिर उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको करना है ना। जो टॉपिक आपका कमजोर है वो टॉपिक की लिस्ट बनाओ, क्वेश्चन करो, पता लग जाएगा ये टॉपिक कमजोर है हमारा। सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन करें, आपको पता लग जाएगा कौन क्वेश्चन हम अच्छे से कर पा रहे हैं, कहाँ हमें दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। टॉपिक की लिस्ट बना लो। ऐसे फिजिक्स में करना है, ऐसे बायो में करना है। बायो में तो आपको क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, आपको ऐसे ही पता लगेगा कि हाँ भाई ये पोर्शन कमजोर है, ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग है हमारा, है ना। हालांकि क्वेश्चन प्रैक्टिस वो वाले कर लो जो पिछले 30 साल में पूछे गए। 15 साल तो मिनिमम कर ही लो, है ना। 15 साल तक के क्वेश्चन जरूर कर लो, क्योंकि अभी समय है, अभी कर लोगे आप। तो एक बार आप अभी क्वेश्चन कर लोगे, उससे क्या होगा, क्वेश्चन का एक्सपोजर होगा तुम्हारे अंदर कि हाँ भाई ये टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा, तुम्हारी कमजोरी निकल के सामने आ जाएगी, समझ गए ना। तो ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी चारों के आप एक एक पेज में टॉपिक निकाल के रख लो, ठीक है। ये चीजें हमारी कमजोर है, जो नहीं पढ़ा है वो बात अलग है, जो पढ़ा है वो की बात कर रहा हूँ। और फिर उसमें लग जाओ, ठीक है। उल्टा तरीके से चलिए, जब जो चीज जो बहुत पहले से पढ़ी हुई है उसको पहले स्टार्ट कर दो, जो बिल्कुल एकदम धूल जम गई है, ठीक है। और जो भी करंट में चल रहा है उसको थोड़ा सा डिले कर दोगे तो चलेगा, लेकिन करना जरूर है। डेली आपको कम से कम 4-5 घंटे का रिवीजन चाहिए 4 to 5 आवर डेली रिवीजन चाहिए आपको। और करंट चला, मान लो 5 घंटे पुराना पढ़ रहे हो तो 3 घंटे नया पढ़ रहे हो, 8 घंटा चाहिए ही चाहिए हर हालत में, समझ गए ना। अब ये आपको तय करना है, आपको निकालना है समय, या कितना टाइम निकाल पा रहे हो, कितना निकाल पा रहे हो। 8 घंटा काफी मुश्किल हो जाता है बहुत से लोगों के लिए। कुछ लोग तो 10 घंटा में निकाल लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, 8 घंटा निकालना मुश्किल होता है। तो आप अगर इसको ईमानदारी से देखोगे, इसको भी आप एक आप डेली अपनी जो बायोलॉजिकल साइकिल आपकी चल रही है ना, एक बार उसको लिखो, डेली आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। 24 घंटे के जो टाइम पीरियड है ना, उसको एक बार लिखो कॉपी पेन में, कॉपी में एक डायरी अपनी अलग से बना लो, उसको लिखो कि क्या क्या कहाँ टाइम जा रहा तुम्हारा, क्या प्रोडक्टिव है, क्या नॉन प्रोडक्टिव है, क्या क्या आप कम कर सकते हो, किस चीज को आप कट ऑफ कर सकते हो,
कहाँ आप कंप्रोमाइज कर सकते हो, ठीक है, चाय पीने जाने में या घूमने में या इधर से रूम जाने में, रूम से इधर आने में, या डाउट काउंटर आने में, है ना। कुछ लोग डाउट काउंटर के चक्कर लगाते रहते हैं, उनको पता नहीं रहता, तभी उनका टाइम बर्बाद होता चला जाता है। तो आपको देखो कहाँ कटौती कर सकते हो। अब तुम्हें ये करना पड़ेगा 4 महीने के लिए। तो अगर आप ये करोगे, पहले टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है सब्जेक्ट मैनेजमेंट, है ना, 2 चीजें हैं। तो पहले इतना काम करो, फिर उसके बाद आगे बताऊंगा। जब इतना कर लोगे तब फिर बताऊंगा कैसे रिवाइज करना है, फास्ट तरीके से कैसे रिवाइज करना है, 1 एक शॉर्ट वाला रिवीजन कैसे करना है, ठीक है ना। ये आगे की बात है, लेकिन पहले कितना, पहले प्रिपरेशन तो करो भाई, पहले निकाल के रखो तो मैट्रिक पढ़ना गया, समझ गया ना। इतना करो, पहले कर लेंगे। चलिए फिर